देवरानी जेठानी का प्यार दिखे या ना दिखे, लेकिन एक बात है, देवरानी जेठानी जो है ना एकदम से लग रहा है ना कि सेम सेम कंटेंट दिखा रहे हैं, सेम सेम कॉपी कर रहे हैं। जो देवरानी कर रही है वो जेठानी कर रही है, जो जेठानी कर रही है वो देवरानी कर रही है। जेठानी जी का जो है वो वीडियो सिर्फ लिमिटेड आ रहा है, जेठानी जी बस अपने आप से मतलब ये कर रही है, लेकिन जेठानी जी के हाव भाव से बहुत सारे लोग जो है ना वो अंदाजा लगा रहे हैं कि जेठानी जो है ना ये भले कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन जेठानी जो है ना वो पहले जैसे खुश भी नहीं है। जेठानी के हाव भाव से ये लग रहा है कि जेठानी जी के मन में बहुत कुछ चल रहा है। भले ही जेठानी जी जो है वो कुछ बता नहीं रही है, लेकिन जेठानी जी के अंदर जो है ना बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो चल रहा है। देवरानी जो है वो लिपापोती करने पे लगी हुई है। देवरानी जो है वो चीजों को ये दिखाने की कोशिश करें कि हमारे में कुछ भी ऐसा नहीं है। आप लोग जो सोच रहे हैं, आप लोग जो पगला रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है, हमारे घर में सब शांति ही शांति है। लेकिन लोग को लग रहा है कि नहीं, ये शांति नहीं है, शांति से पहले, तूफान से पहले की शांति है। कुछ तो ऐसा हुआ है जो चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, कुछ ऐसा हुआ है जो चीजों को घुमाया जा रहा है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ फिर से देवरानी जेठानी जी का। ये देवरानी जेठानी जी उस समय से मतलब हाईलाइट हो चुकी हैं जिस समय से श्रीमद् भागवत चला। श्रीमद् भागवत में देवरानी जेठानी जी का जो बॉन्ड था ना, सबको बहुत प्यारा लगा और सब देवरानी जेठानी जी को देखना शुरू किए। अब देखते देखते जितने भी रिएक्शन वाले थे, जो नहीं भी उनको देखते थे, वो भी देखना शुरू कर दिए और देखना शुरू किए। तो भाई, जब हम देखना शुरू करते हैं किसी चीज को, तो हम सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं। हम रिएक्शन वाले हैं, हम एक पहलू नहीं देखते हैं, हम दोनों पहलू देखते हैं। हम अंधभक्त नहीं है कि हमें वो देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। हम रिएक्शन वाले हैं, हम वो देखते हैं जो हमें नहीं भी दिखाया जाता है। हम वो भी देखने की कोशिश करते हैं और हर चीज को हर जगह पे रख के देखते हैं कि आखिर ये चीजें जब इतनी अच्छी थी तो ये खराब कैसे हुई, और अगर खराब हुई तो इसके खराब होने का पीछे कारण क्या है। बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि तुम लोग ना जबरदस्ती एक बात से 10 बात निकाल देते हो। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि भाई, हम लोग एक बात से 10 बात इसलिए निकालते हैं क्योंकि 10 तरह की ऑडियंस होती है। किसको क्या समझ में आ रही है वो उस हिसाब से समझेगा। हम लोग का काम होता है कहना, किसी के दिमाग में ठूसना नहीं हमारा काम होता है। हम लोग बोलते हैं, उसमें कोई अच्छे लोग समझ जाते हैं, कुछ बुरा भी समझते हैं। तो हमारा काम है 10 मीनिंग निकाल के देना। आप लोग पर निर्भर करता है कि आप उसको किस वे में ले रहे हो। अगर आप अंधभक्त हो तो आप वही देखो जो आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास दिमाग है तो थोड़ा दिमाग की बत्ती जो है ना खोल के देखो। अब बात करते हैं कि भाई, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, श्रीमद् भागवत के 3 या 4 अध्याय से शुरू हो चुकी थी। भाई, घंटा वाले जिस दिन हुआ था उससे कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद फिर उनकी बहन को बोली कि हम इग्नोर करके आए, उससे कंट्रोवर्सी हुई। उधर इनकी बहन आरती आई, एक दिन उनका कपड़े ड्रेसिंग सेंस को लेके लोग कुछ बोले तो वो भन-भनाते हुई आई और ऑडियंस को जवाब दी, रिएक्शन वाले को जवाब दी, ऐसा नहीं है, ये साड़ी कपड़ा सारा क्लेरिफिकेशन दी, जो कामिनी जी की बहन है। उसके बाद जो हुआ, उनकी भाभी जो है कामिनी सिंह की, उनको लेके लोग बहुत सारी चीजें हुई, वो भी आई और रिएक्शन वाले को एकदम सुना के चली गई, अपने ऑडियंस को सुना के चली गई कि भाई हम नहीं चिपके हैं, हम ऐसे नहीं किए हैं, निक्की से हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, निक्की को हम भूल गए थे, निक्की से को हम बात नहीं होती थी, 2 सालों तक हमारी बात नहीं हुई थी, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, जबरदस्ती का तुम लोग मुझे बदनाम कर रहे हो, तुम लोग का काम ही यही है। बहुत सारी चीजें हुई थी कि भाई, जो रिएक्शन वाले हैं ना वो गलत चीजों को ये करते हैं। हम निक्की से चिपके नहीं थे, हमें हमारी ननद से बहुत प्यार है, हमारी जो ननद है यानी कामिनी सिंह जी, उनसे बहुत प्यार है। और ये कहना उनकी भाभी पूजा का था, वही पूजा जो निक्की की कभी सहेली थी और आज कामिनी जी की अपनी सगी भाभी है। अभी राखी का चल रहा था, दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने मतलब मैके गई। मैके से जाके ये लोग शॉपिंग करने गई अपनी माँ बहन के साथ, मतलब अपनी बहन के साथ। कामिनी जी भी गई, उधर निक्की को भी यही देखा गया कि वो भी अपनी मम्मी के साथ और अपनी बहन के साथ। वो भी बहन उसमें शामिल थी जो कि कामिनी जी को इग्नोर करके गई थी। लगता है कि वो बहन इनकी जो है निक्की की, वो यहीं रहती है इन्हीं के घर में, क्योंकि वो कल भी थी। अब बात करते हैं कि कामिनी सिंह जी जो है वो अपने मायके गई हैं। मायके जाने के बाद वो दिखाती हैं कि भाई हम जा रहे शॉपिंग करने, शॉपिंग करके आती हैं। उसके बाद बताती हैं कि उनके छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई है। बड़ा भाई जो है उनको मतलब ले गए हैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए। इनकी जो वो वाली भाभी जो पूजा है, वो जब कामिनी सिंह जी जाती हैं तो उनके पैर में जो एक नियम होता है ना हमारे बिहार यूपी में, ये जब बेटियां आती हैं ससुराल से तो उनके पैर में तेल मालिश किया जाता है, पैर दबाया जाता है।
तो ये वाला करते हुए थोड़ा सा क्लिप में दिखी है। उसके बाद जो है मतलब बहुत कुछ ज्यादा जो एक अच्छा गुड रिलेशन में जो होता है ना, वो चीजें किसी को नहीं दिखी है। और किसी को नहीं दिखने के कारण है कि फिर से सोशल मीडिया पे ये चीजें आ रही हैं कि आखिर पूजा जो है ना, उनके और कामिनी सिंह जी के जो रिश्ते हैं अच्छे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा के लिए है, वीडियो के लिए। रियल में अगर इन दोनों का जो रिश्ता है अच्छा नहीं है। इस पर कामिनी सिंह की जो भाभी है उनका सफाई आया कि भाई अभी तक मतलब उस समय दी थी सफाई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। सबसे पहली बात है कि ये लोग को जो लगता है कि ऑडियंस रिएक्शन वाले पागल हैं, अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं, तो नहीं, ये रिएक्शन वाले भी इंसान हैं और ये भी समाज में रहते हैं। इनके घर में भी भाभियां होती हैं, इनके घर में भी नंदे हैं, इनके घर में भी पूरा परिवार होता है। और इनको भी चीजें समझ में आती है कि जब हमारा रिलेशन किसी से बहुत अच्छा होता है तो हम उससे हमारा मिलने का तरीका कैसे होता है, उससे बात करने का तरीका कैसा होता है। लेकिन अगर हमारा किसी से रिलेशन अच्छा नहीं होता है ना, तो उससे हमारा मिलने का, बात करने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। और ये हर किसी को समझ में आता है। भले ही ये जो ब्लॉगर हैं ये खुद को बहुत चालाक लोमड़ी समझते हैं, इनको लगता है कि भाई हम लोग जो मतलब बोल दिए सो बोल दिए, मतलब ब्रह्मा का लकीर है, हम भगवान हैं, हम जो कह दिए सो मानना पड़ेगा। लेकिन जब रिएक्शन वाले और ये जो ऑडियंस हैं जब नहीं मानती है तो इन लोगों को बहुत तिलमिलाहट होती है, क्योंकि इनकी गलतियां पकड़ी जाती है। लोगों को ये समझ में आ जाता है और जब लोग सवाल करने लगते हैं तो ये लोग बौखलाहट में आ जाती है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मुझे ऐसा क्यों मेरे बारे में बोला जा रहा है, क्यों लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपने ट्रोल करने वाली काम की हरकतें की हैं। जब कामिनी जी अपने मैके जाती हैं, कामिनी जब मैके जाती हैं उसके बाद उनके ब्लॉग में आता है कि दिखाती हैं कि भाई बहुत बारिश हो रहा है, हमको बहुत जगह जाना था, कैसे जाएंगे, पहला दिन। उसके बाद दिखाती हैं कि अपने भाई को राखी बांधती हैं, उनके भाई छोटे वाले जो हैं उनके बच्चे के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। फिर कामिनी जी आशीर्वाद देती हैं कि भाई तुम लोग बहुत आगे जाओ, तरक्की करो, दूधो नहाओ पूतो फलो वाली जो होती है वो देती हैं। उसके बाद फिर दिखाती हैं कि वो जा गई हैं शॉपिंग करने, सब बच्चों के लिए कपड़ा खरीदी हैं, धनवी के लिए कपड़ा खरीदी हैं, और इसमें टाइटल थंबनेल लगाए हैं कि धनवी को चाहिए गोल्ड रिंग। फिर वहां वाले क्लिप में कामिनी सिंह जी हैं, वो अपने एक बड़ी वाली भाभी, उनकी जो बड़ी वाली भाभी हैं, शायद उनका नाम रूवीना कुछ ऐसे करके है, उनको वो राखी बांधी है, अपने भाई को बांधी है, और उसके बाद उनकी मम्मी अपने भाई को बांधी। ये सारा चीज जो वीडियो में है वो दिखा है। लेकिन उनकी जो छोटी वाली जो भाभी कह सकते हैं, पूजा, जिनको लेके इतना बवाल हुआ था श्रीमद् भागवत के बाद, वो पूजा फिर से उनके वीडियो में दिखाई नहीं दी है, जिसको लेकर ऑडियंस जो है ना सवाल कर रहा है। ऑडियंस के दिमाग में फिर से चलने लगा कि इसका मतलब है कि कामिनी और पूजा का रिश्ता सही नहीं है। कामिनी और पूजा के रिश्ता में शुरू से ही बहुत खटास था, शुरू से ही इन दोनों की कंट्रोवर्सी हुई है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है। और वही पूजा की जो है उनका अंडरस्टैंडिंग कामिनी की देवरानी यानी कि निक्की के साथ बहुत अच्छा है। जिस चीज को हमेशा ऑडियंस नोटिस करती है, उस पर बात करती है, जिसको लेके कि पूजा को बहुत तेज मिर्ची लगती है कि लोग हमें ऐसे क्यों बोलते हैं, हमारे बारे में ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑडियंस है भाई, जो देखेगी वो उस पर बात करेगी। अब बात करते हैं कि कामिनी सिंह जो है वो ये दिखाती हैं कि उनकी जो भाभी है रूबीना, वो आती है और पूजा जो है ना वो मायके जाती है, गाड़ी में बैठती है, वहां पे गले मिलती है, प्रणाम करती है, ये सब कुछ दिखता है। और कामिनी सिंह जो है वहां पे अपने उनके भतीजा जो है उससे बात करती है। लेकिन हाँ, जो एक बॉन्ड होता है नंद भौजाई का कि अगर अच्छा रहता है तो इंसान खुल के बात करता है, वो चीजें नहीं दिखती है, वो चीजें फिर से नहीं दिखती है, जिसको लेके जो लोग हैं ना अब सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारी फिर से बातें मतलब चल रही है सोशल मीडिया पे कि आखिर जो पूजा है वो मैके क्यों चली गई तुरंत। जब कामिनी सिंह जी गई थी तो उनको वो तुरंत फिर पूजा मैके क्यों चली गई बिना राखी बंधवाए हुए, जो कि बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि भाई पूजा भी अपने मैके गई है, उसका भी भाई है राखी बांधने, उसका भी रक्षाबंधन कल था। तो जैसा कामिनी सिंह जी भी बताई थी कि जब भाई ऐसा होता है कि यहाँ से जाओ वहां राखी बांधो, यहाँ हमारी ननद आएंगी, हम वहां किसी के ननद है, कोई मेरी सास तो कोई, ऐसे करके उन्होंने एक एग्जाम्पल पहले ही दिया था, क्योंकि उनको शायद पता था कि हम जब जाएंगे तो हमारी जो भाभी है वो ऐसा ऐसा कुछ करेगी। उसके बाद ये ऑडियंस जो है सवाल उठाएगी, फिर चीजें मतलब जो है कंट्रोवर्सी मतलब की होगी। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कामिनी सिंह जो है वो शायद अभी कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहती, क्योंकि जितनी सारी चीजें उनके साथ अभी हो रही है, बैक टू बैक जो चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजों को मतलब जो कामिनी सिंह है वो अपने अंदर छुपा ले रही है, अपने मतलब उस पर कोई बोल नहीं रही है, कोई मतलब चुप्पी साध रही है। और लेकिन हाँ, उनके मन और दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चल रही है, ये तो सबको क्लियर पता चल रहा है। क्योंकि एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा रिलेशन जब होता है ना, वहां पे बात करने का टोन से लोग पकड़ लेता है कि हाँ भाई यहाँ पे नॉर्मल है। लेकिन अगर सिर्फ दिखावे के लिए, कैमरे के लिए अगर चीजें होती है तो वहां भी जो ऑडियंस है, जो जनता है ना, वो सब कुछ पकड़ लेती है कि नहीं यहाँ नॉर्मल कुछ भी नहीं है, यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है।
और ये ऑडियंस जो है ना शायद उस चीज को भली भांति पकड़ लिए, क्योंकि पूजा को अगर ठीक है, पूजा को अगर जाना था तो पूजा चाहती तो राखी बांध के भी जा सकती थी, राखी बंधवा के भी जा सकती थी अपने मैके, क्योंकि उनका भी मैके तो शायद दिल्ली में ही है। तो चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी सोशल मीडिया पे चल रही। अब हम कुछ कामिनी सिंह जी के कमेंट पढ़ेंगे कि आखिर इसमें उनको क्या क्या कमेंट्स आए हैं। जी को एक कमेंट आया है कि उदास लग रहे हो वीडियो में, कितना भी हंस के दिखाओ, लग रहा है कि आपके फेस पे असलियत सबको पता है, पहले से ही पता है वो सब कैसे हैं, तो आप खुश रहो दी। मतलब इनको कोई बोला है। उसके बाद आपके अकेले बता रही है दी, आपके आंखें बता रही है दी कि आप कितना रोए हो माँ भाई से लिपट के, कुछ तो हुआ है दी, प्लीज अगर बता ही नहीं सकती हो तो स्ट्रॉन्ग एंड कुछ ऐसा कमाल की आपको सुनने वाले की आवाज पे फिर कभी ना उठे दी। मतलब कि इनको लोग बोल रहा है कि आपकी आंखें बता रही हैं कि आप बहुत दुखी हो। उसके बाद बहुत सारे लोग कि बहुत ज्यादा रोई हैं, दिख रहा है, अलग ही आपकी आईज देखकर पता चल रहा है, इतना ज्यादा मत घुटो अंदर ही अंदर। सारे जो लोग हैं ना इनसे सवाल कर रहे हैं कि आपकी वो जो भाभी है पूजा वो कहाँ गई हैं। तो कामिनी जी का जो जवाब आया है वो जवाब मुझे थोड़ा सा उटपटांग लगा, क्योंकि कामिनी जी ने जवाब दिया है, कोई बोला है कि वो मायके गए थे, ये कामिनी जी का जवाब है कि हाँ आई थिंक वो मायके गई हैं। मतलब उस घर में जाके, अपने मायके में जाके अपनी भाभी के बारे में इनको ये नहीं पता है कि वो उनकी भाभी मायके गई हैं या कहाँ गई हैं। वहीं पे बहुत सारे कुछ ऐसे जो अंधभक्त हैं उनका ये कहना है कि कुछ रिएक्शन वाली आंटियां जो है आग लगा रही हैं, कि जैसे कामिनी दीदी अपने मतलब मायके आई हैं तो ऐसे ही पूजा दीदी भी अपने मायके आई हैं। तो सबसे पहले मैं उनको कहना चाहूंगी, जो भी वो कमेंट किए हैं उनका नाम तो मैं नहीं लूंगी, कि ये रिएक्शन वाली आंटियां जो है ना अपने घर से कुछ नहीं लाती हैं। जैसे आप अंधभक्ति में आके यहाँ पे जो सफाई दे रहे हो, वैसे ही ये जो रिएक्शन वाली है ना वो भी क्वेश्चन करती हैं, वो भी पूछती हैं, और उस पर जो ये ब्लॉगर है ना वो बताते हैं उनको कि सच्चाई क्या है। तो रिएक्शन वाली आंटियां जो है ना अपना काम कर रही हैं। जैसे आप आके यहाँ पे अपना सफाई, आपको जैसे रखा गया है ना कि मेरे तरफ से आके तुम सफाई देना, ठीक है, तो उसी तरह से जो रिएक्शन वाली आंटियां है ना वो भी अपना काम कर रही हैं। तो आप अपना काम करो, सबको अपना अपना काम करने दो। आपको कैसे लग रहा है कि रिएक्शन वाली आंटियां जो है वो गलत कर रही हैं और आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो? तो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो इतने अंधभक्त होते हैं ना कि उनको लगता है कि भाई जो रिएक्शन वाले हैं ना वो मतलब फालतू के बैठे हैं। अरे भाई ये यूट्यूब की कैटेगरी है, यूट्यूब की कैटेगरी है। अगर थोड़ा आपके पास नॉलेज है तो अपना नॉलेज डेवलप करो, कि जो भी रिएक्शन चैनल वाले होते हैं ना वो कहीं से ऐसे उठ के नहीं आते हैं, वो एक अपना वर्क कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे ये ब्लॉगर अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय।